Hello bachcho, let's read this question. The question says addition of HBr on propene occurs in accordance with option A Novolov's rule, option B Trotton's rule, option C Hund's rule, option D Markovnikov's rule. The key concept for this question is addition of HBr on propene. हमारे पास प्रोपीन क्या होती है? प्रोपीन is CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अगर उस पर हम लोग HBr एक्ट करते हैं तो देखो प्रोपीन हमारे क्या है, जो हमारे पास एल्कीन बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट? तो इस पे हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट? इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल जाता है, ओके? जो हमारा इलेक्ट्रो रिएजेंट है उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा होगा? H+. तो पहले हमारे पास जो H+ है वो जाएगा और हमारे पास बेसिकली बनेगी कुछ ऐसी स्पीशीज, ओके? यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी कि एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी थी कि यहाँ पर न लग के अब बस कार्बोकेटायन यहाँ पे बने, राइट? बट हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? ये वाला. और ऐसा क्यों है? इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा एच. इसके अल्फा एच कितने हैं? इसके अल्फा एच है हमारे पास 6 अल्फा एच और इसके अल्फा एच है 2 अल्फा एच. तो इस वजह से ये हमें जो प्रोडक्ट देगा वो एक माइनर प्रोडक्ट होगा और ये जो मोर स्टेबल वाला होगा वो हमें एक मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है? देखो अल्फा एच ज़्यादा होने से क्या मतलब होता है? अल्फा एच ज़्यादा होने का मतलब होता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे हमारे पास उतना ही ज़्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी होगी हमारे कार्बोकेटायन की, ओके? सो फिर जो मेरे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उस पे जाके हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट था वो जाके अटैच हो जाएगा और हमारे पास ये दे देगा एक मेजर प्रोडक्ट. हमारे पास ये आ जाएगा मेजर प्रोडक्ट. हमारे पास माइनर प्रोडक्ट भी होगा, जो हमारे पास दूसरा वाला कार्बोकेटायन था वो भी रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट के साथ और हमारे पास एक माइनर प्रोडक्ट देगा, ठीक है? नाउ सी हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि एडिशन ऑफ HBr कौन से रूल के अकॉर्डिंग होता है. तो पहला दिया हुआ है नोवोलाफ्स रूल. नोवोलाफ्स रूल जो होता है हमारे पास वो ये कहता है कि एट एनी फिक्स टेम्परेचर जो हमारे पास वेपर फेज होगा उसमें हमारा मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट रिच होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन फेज, ठीक? ऑप्शन बी है हमारे पास ट्रॉटन्स रूल. ट्रॉटन्स रूल हमें बताता है रिगार्डिंग एंट्रोपी चेंजेस ऑफ वेपराइजेशन, ओके? ऑप्शन सी है हुन्स रूल. हुन्स रूल है वो ये कहता है कि हमारे पास लोएस्ट एनर्जी स्टेट वो होगी जिसमें हमारे पास मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होगी, यानी अगर हमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करने हैं, अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ही पेयरिंग होना शुरू होगी. सो ये तीनों जो रूल्स हैं हमारे पास ये हमें एडिशन ऑफ HBr के बारे में कुछ नहीं बताते हैं. इस वजह से ए बी सी हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे, ठीक है? बचा हमारे पास ऑप्शन डी मार्कोनिकॉफ्स रूल. जो मार्कोनिकॉफ्स रूल होता है वो हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है और हमारे पास HBr का एडिशन हो रहा है तो जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट विल गो टू दैट कार्बन जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. Now, coming back to the question, the correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.